जो अटैक होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक्टिव अटैक्स एंड पैसिव अटैक्स। ये जरा टॉपिक ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। एक्टिव अटैक्स एंड पैसिव अटैक्स। एक्टिव अटैक में क्या होता है, एक्टिव अटैक जो होता है वो इन्वॉल्व्स कर रहा होता है सम मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा स्ट्रीम और द क्रिएशन ऑफ अ फॉल्स स्ट्रीम। ये क्या करेगा, जो मेरा एक्चुअल इंफॉर्मेशन मौजूद है या मेरा एक्चुअल डेटा मौजूद है उसको या तो मॉडिफाई कर देगा या उस पूरी स्ट्रीम को उठा के उसकी जगह एक फेक या फॉल्स स्ट्रीम को इंसर्ट कर देगा। एक्टिव अटैक में क्या हुआ कि अटैकर क्या करेगा कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है इसमें कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मेरी इंफॉर्मेशन किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो रही है कि वो इंफॉर्मेशन या तो मॉडिफाई हो जाएगी या पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन स्ट्रीम को उठा के उसकी जगह एक फेक या फॉल्स स्ट्रीम इंसर्ट कर दी जाएगी। इसकी 4 कैटेगरीज हैं, मैस्कुरेड है, रिप्लाई है, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज है। ये जो इसकी वर्डिंग फॉर्म है मैं आपको लोगों को बाद में समझाऊंगी, पहले मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट डायग्राम्स में क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, ये लें। सबसे पहले है मैस्कुरेड। इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोग अगर डायग्राम देखें तो हमारे पास 3 यूजर हैं, एक है बॉब, एक है अलाइस, एक है डॉर्थ। हो क्या रहा है कि जो डॉर्थ है वो अलाइस को मैसेज कर रहा है। डॉर्थ किसको मैसेज कर रहा है, अलाइस को मैसेज कर रहा है, लेकिन अलाइस को ये नहीं शो हो रहा कि डॉर्थ मैसेज कर रहा है, बल्कि अलाइस को शो हो रहा होगा कि उसको मैसेज कौन कर रहा है, बॉब कर रहा है। मींस बॉब्स को जो ऑथराइज किया गया था, जो प्रिविलेजेस दिए गए थे वो ज्यादा दिए गए थे एज कंपेयर टू द डार्थ। डार्थ की जो प्रिविलेजेस थे, जो राइट्स थे, जो एक्सेस उसको दिया गया था वो कम दिया गया था। डॉर्थ डॉर्थ ने क्या किया कि बॉब की आईडी को यूज करते हुए, उसके प्रिविलेजेस को यूज करते हुए, उसके एक्सेस को यूज करते हुए अलाइस को मैसेज किया। अब अलाइस को ये नहीं लग रहा होगा कि डॉर्थ उसको मैसेज कर रहा है, बल्कि अलाइस को लग रहा होगा कि बॉब उसको मैसेज कर रहा है। ये मस्कुरेट अटैक हुआ है, ये अटैक हुआ है अलाइस के पास, बॉब की तरफ से नहीं हुआ, डॉर्थ ने किया, लेकिन शो किसको हो रहा है कि मैसेज कहां से आ रहा है, बॉब के पास से आ रहा है। ये सी पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज, ये थोड़ा बी से ज्यादा आसान था इसलिए पहले ये डिस्कस कर रही हूँ। मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस में क्या होता है, बॉब मैसेज करना चाह रहा था अलाइस को, ठीक है, बॉब मैसेज करना चाह रहा था अलाइस को, लेकिन क्या हुआ कि वो मैसेज कैप्चर कर दिया डॉर्थ ने, और डॉर्थ ने वो मैसेज कैप्चर करके उसको फर्दर क्या किया, मॉडिफाई किया, और जो एक्चुअल मैसेज था उसको चेंज करके, उसको मॉडिफाई करके उसने मैसेज किसको भेज दिया, अलाइस को। अब अलाइस को यही लग रहा है मैसेज आ रहा है बॉब की तरफ से, बट ये मैसेज कर रहा है डॉर्थ, लेकिन डॉर्थ उसको ओरिजिनल मैसेज नहीं भेज रहा, डॉर्थ उसको क्या भेज रहा है, पिछले सिनेरियो में क्या था, बॉब ने तो मैसेज भेजा ही नहीं था, डॉर्थ ने अपनी तरफ से उसको मैसेज भेज दिया था। लेकिन अलाइस के पास हमेशा क्या शो हो रहा होगा कि बॉब उसको मैसेज भेज रहा है। इस सिनेरियो में क्या हुआ कि बॉब वाकई में उसको मैसेज भेज रहा था, लेकिन वो ओरिजिनल फॉर्म में अलाइस के पास नहीं पहुंचा, वो मॉडिफाइड फॉर्म में जाके अलाइस को मिला। ओके, आगे रिप्लाई। रिप्ले में क्या हुआ, रिप्ले में हमारे पास क्या हुआ कि बॉब जो था ना, बॉब ने मैसेज भेजा अलाइस को, डायरेक्ट अलाइस को मैसेज मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, चलें सिंपल सी एग्जाम्पल, मैं आपको पहले मैसेज, आपके पास मैसेज है सीआर कि भाई जो क्लास है वो 1:30 पे है, ओके। थोड़ी देर बाद आपको मैसेज आए कि भाई क्लास कैंसिल हो गई है, इंस्टेड ऑफ 1:30 नाउ क्लास विल बी स्टार्ट एट यू कैन से 2:30, टाइम चेंज कर दिया। ये वाला सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है, रिप्लाई वाला, रिप्ले वाला सॉरी। बॉब ने पहले मैसेज किया अलाइस को, ठीक है, अलाइस के पास मैसेज पहुंच गया, लेकिन वो जो मैसेज था जो बॉब अलाइस को कर रहा था उसको डॉर्थ ने कैप्चर कर लिया था, और कैप्चर करने के बाद डॉर्थ ने थोड़ी देर बाद उस मैसेज को चेंज करके वापसी भेज दिया अलाइस को। जैसा मैंने कहा, पहले मैसेज आया कि 1:30 पे क्लास है, थोड़ी देर बाद मैसेज आया भाई 1:30 वाली कैंसिल होगी क्लास, 2:30 पे क्लास, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो थोड़ी देर बाद रिप्ले मैसेज कर रहा है अलाइस को, ठीक है।
इसमें क्या हुआ, पिछले वाले में क्या था, बॉब का मैसेज एलाइस को एक्चुअल जो रियल मैसेज था वो तो पहुंच नहीं रहा था, वो पहुंचने से पहले ही डॉट क्या कर रहा था, कैप्चर करके मॉडिफाई करके भेज रहा था, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिप्ले में क्या हुआ कि बॉब को जो मैसेज था एक्चुअल तो एलाइस के पास पहुंचा, लेकिन आफ्टर सम टाइम डॉट ने उसको चेंज करके दोबारा एलाइस को भेज दिया। थर्ड था डिनाइल ऑफ सर्विसेज। डिनाइल ऑफ सर्विसेज में आप क्या देख रहे हैं कि इसने पूरी कम्युनिकेशन को ही डिस्टर्ब कर दिया डॉट ने। ठीक है, डॉट ने क्या किया, कम्युनिकेशन ब्रेकअप कर दिया पूरा। यहाँ पे जो डिनाइल ऑफ सर्विस कर दिया, सर्विस ही नहीं मिल रही, सबको सर्विस ही बंद कर दी उसने। आपके पास जो इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी थी, अवेलेबिलिटी आपकी क्या हो गई, अफेक्ट हो गई। CIA ट्राइंगल, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड द अवेलेबिलिटी, जो अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन वो क्या हो गई, यहाँ पे अफेक्ट हो गई। ठीक है, इसकी मैंने कहा था कि ये जो बातें मैंने कही है ये वर्डिंग की फॉर्म में भी लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे वही बात इन्होंने लिखी हुई है कि जो है कैप्चर होती है और रिप्लेड आफ्टर अ वैलिड ऑथेंटिकेशन सीक्वेंस, और ये बता रही है कि ऑथराइज जिसको कम प्रिविलेज दिए गए थे उसकी जगह एक वो बंदा जिसको कम प्रिविलेज दिए गए थे, वो ऑथराइज पर्सन किसी और ऑथराइज पर्सन की एंटिटी यूज करते हुए, प्रिविलेजेस यूज करते हुए मैसेज कर रहा था। ऑथराइज दोनों थे, लेकिन एक के प्रिविलेजेस कम थे, दूसरे के प्रिविलेजेस ज्यादा थे। उसने दूसरे के वाले जिसके प्रिविलेजेस ज्यादा थे उसकी आईडी वगैरह यूज करते हुए क्या कर दिया, अलाइस को मैसेज कर दिया। रिप्ले भी हमने देख लिया था, रिप्ले में क्या हुआ था कि 2 मैसेज जा रहे थे। ठीक है, एक तो बॉब का अलाइस को डायरेक्ट जा रहा था, दूसरा क्या हो रहा था, आफ्टर सम ड्यूरेशन रीट्रांसमिशन टू प्रोड्यूस एन अनऑथराइज्ड इफेक्ट। मतलब जो मैसेज था वो रिट्रांसमिट किया गया लेकिन अनऑथराइज था, ओरिजिनल मैसेज नहीं था वो। मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज में था कि फॉर एग्जांपल जो बॉब था वो अलाइस को मैसेज करना चाह रहा था, अलाउ जॉन स्मिथ टू रीड कॉन्फिडेंशियल फाइल अकाउंट। बॉब अलाइस को एक मैसेज कर रहा था ना कि भाई तुम जो जॉन स्मिथ है उसको कहो कि उसको अलाउ कर दो, वो रीड कर ले कॉन्फिडेंशियल फाइल। लेकिन क्या हुआ, जो डॉट बैठा हुआ था उसने क्या कर दिया, उसमें डायरेक्ट मैसेज तो नहीं जा रहा था ना, उसमें मैसेज कहाँ जा रहा था, डॉट के पास। डॉट उसको मॉडिफाई करके आगे दे रहा था अलाइस को। तो वो कहेगा कि भाई नहीं, जॉन स्मिथ को अलाउ ना करो, अलाउ फ्रेड ब्राउन, फ्रेड ब्राउन को अलाउ कर दो टू रीड कॉन्फिडेंशियल फाइल अकाउंट। मतलब जो बंदा पहले अलाउड था वही चेंज कर दी इस बंदे ने। डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या, प्रिवेंट्स और इनहेबिट्स द नॉर्मल यूज और मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। प्रिवेंट कर दिया, इनहिबिट कर दिया, बंद कर दिया, भाई जो नॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही थी उसी को कर दिया। दिस अटैक मे हैव अ स्पेसिफिक टारगेट, फॉर एग्जांपल एन एंटिटी मे सप्रेस ऑल मैसेज। अब वो क्या करेगा कि जो मैसेजेस आ रहे थे ना उसने डिनाइल ऑफ सर्विसेज कर दिया, बाकी जितनी रिक्वेस्ट आ रही थी उसने सारे एक डेस्टिनेशन पे क्या कर दी, डायरेक्ट कर दी, अपने पास जमा कर दी। उसने उनको आगे सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस कर दिया, आगे उनको सर्विस ही नहीं दी। तमाम एंटिटीज में सप्रेस्ड ऑल मैसेज डायरेक्ट टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। अच्छा जनाब, उसके बाद एक्टिव के बाद हमारे पास आती है पैसिव। टाइम कम है, पैसिव अटैक में नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करवाऊंगी।